हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स जो आपका चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, इसके बारे में देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिड टर्म ये तो चलो करवा ही दिया है ना पहले, लेकिन मैंने इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों मेथड मैंने करवा दिए हैं। अब बस अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बच्चों दो पार्ट और रह गए हैं, ठीक है। एक तो क्या कि आप दो क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है कि ये इंटरसेक्ट कहां होती है, इंटरसेक्ट होती है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना होगा आपको, है ना। तो इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज अभी, है ना। और आपकी एक और चीज रह जाएगी जिसके अंदर आप ये बताते कि कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे अच्छा तरीका बताऊंगा, एकदम बेसिक से तरीका, जिससे आप अपनी किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर है ना, आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी डरे, ना बिना किसी फालतू के घपलों में फंसने के चक्कर में, है ना। तो प्लीज बोर्ड पे एकदम ध्यान दें, है ना। क्या है चैप्टर का नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये आप मैं लिख देता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। तो प्लीज ढंग से कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। यहां पर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, है ना, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो, है ना। तो प्लीज वीडियो को आराम से देखिएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि आपको, है ना, दो इक्वेशन दे रखी होंगी और प्लीज इसके अंदर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपके 4 मार्क्स पे आपके फिक्स हो जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। चलिए तो देखिए, सपोज करिए मैंने एक इक्वेशन लिखी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 है, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है बच्चों आपकी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपका लिख देता हूं मैं 6 लिख दिया, चलो ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है ना। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसको करके बताना है, ठीक है। तो क्या होता है, चलिए तो देखो बच्चों, हम उठाते पहले फर्स्ट इक्वेशन को। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठा लिया, ठीक है, तो देखो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना। ये आपकी कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फ्रॉम ये इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, आपको क्या करना होता है, आप, है ना, आपकी मर्जी है, आप चाहो x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आप किसी एक की वैल्यू पहले निकाल लो, उसके बाद में अगले की वैल्यू खुद ही आ जाएगी, है ना। और इसमें क्या करना होता है, इसमें कोई ये आपके ऊपर नियम नहीं है कि आप x की वैल्यू क्या रखो। इसमें जैसे आपने क्लास 9th के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो सेम उसी तरह इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, है ना। अब वैल्यू जो पुट करना है आप अपने मर्जी से पुट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि मैं पुट करता हूं यहां पर कि भैया मेरे को x की वैल्यू 0 और एक बार मैं 1 पुट करूंगा और एक बार मैं 2 पुट कर दूंगा, 3 वैल्यू पुट करूंगा मैं x के अंदर, x की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो देखिए ऑन x इक्वल टू 0 पे पुट करा तो देखो 0 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10। चलो एक वैल्यू तो ये आ गई कितने पर? व्हेन, जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है बच्चों। जब व्हेन x इक्वल टू, अगर मैंने 1 पुट करूंगा तो बच्चों यहां पे क्या आएगा? 1 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन इसके अंदर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा भैया बताइए जरा? 9। तो y की वैल्यू इस बार कितनी होगी भैया मेरे पास? 9 हो गई, ठीक है। चलो ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं और मैं आपसे प्रेफर आपको यह करूंगा कि आप 0 1 2 लगाइए, ठीक है, या फिर 0 1 प्लस 1 का एक बार रख दो, एक बार माइनस 1 का रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने मन से कर सकते हैं इस चीज को, है ना। चलिए, है ना, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप दो ही वैल्यू निकालें या 3 निकालें, लेकिन मैं 3 निकाल के बता रहा हूं आपको। प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है। देखिए 2 पुट करता हूं तो 2 प्लस वाई हो जाएगा बच्चों इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, देन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 2 यहां से मर गया, है ना, इसमें से तो कितने बचे? 10 में से 2 गए तो 8 बचे। तो ये लो वाई की वैल्यू यहां पर इस पर कितनी आई? 8 आ गई। ये तो है मैंने फर्स्ट इक्वेशन पार्ट को सॉल्व कर दिया अपना, ठीक है बच्चों।
देखिए अब मैं इसका एक बॉक्स बना देता हूं आपके सामने, ताकि आपको कोई घबराहट ना हो। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए बच्चा, एक्स और यहां पर ऐसे रुक जाओ, कोई बात नहीं, अपन आराम से अच्छा बनाएंगे। मैं यहां पर आपको क्लियर दिखाना चाहता हूं, एक्स और ये हो गया अपना वाई। ठीक है, आपने क्या क्या पुट करा सारी चीजें यहां लिख देंगे हम। 3 वैल्यू पुट करिए, तीनों को लिख देंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो बच्चों, आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 10, यहां पे लिख दोगे आप 10। आपने जब बच्चों 1 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आई 9। जब बच्चों आपने वैल्यू 2 पुट करी तो वैल्यू कितनी आई y की 8। ये तो हमारा बन गया फर्स्ट, पहला बॉक्स बन गया ये तो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बनाई वाला। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से करता हूं बच्चों, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। ये टू सेकंड इक्वेशन अपनी इक्वेशन। ठीक है, सेम चीज मैं यहां पर पुट करूंगा क्या कि x इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा एक बार 0। तो चलो अगर मैं 0 पुट करता हूं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। देखो ऐसा कोई जरूरत नहीं बच्चों कि आपको x की पुट करनी है ना, आप चाहे तो y की पुट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में मैं चाहूंगा एक ही पुट करो ताकि कंफ्यूज ना हो। यहां पर भी अगर आपने x की निकाली तो यहां पर भी आप x की निकालिए। ठीक है, ये 2 इंटू 0 कितना होता है भैया 0 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6। चलो एक तो वैल्यू आ गई। अब एट x इज इक्वल टू 1 पे 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया बच्चों। यहाँ पे आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये लो, जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करा तो y की वैल्यू कितना आएगी 4 आ गई। और जब बच्चों आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया भैया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, देन यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 हो गया। ये लो, है ना। तो देखिए अब मैं इसका भी बॉक्स बना लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा x और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा भैया y। ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल। ये लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैं 0 1 और 2। ठीक है, फटाफट ये यार 4 मार्क्स जो है ना आपके 4 मिनट में लगेंगे, 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ये मैं आपको सिखाना हूं, इसलिए थोड़ा बर्बली मेरे को तो सिखाना है ना आपको, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा ये वाला, है ना। जब आपने 0 पुट करा बच्चों तो y की वैल्यू कितनी आई 6 आई, बस इसमें गलती मत करना। जब आपने 1 पुट करा तो वैल्यू y की कितनी आई 4 आई। जब आपने 2 पुट करा तो वैल्यू कितना आई भैया 2 ही आ गई। अब देखिए ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। दिस वन जो है किसकी वजह से, ये फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, अब मेरे को बच्चों इन दोनों को इक्वेशन को मेरे को एक ग्राफ में प्लॉट करना है ना। तो बच्चों अगर मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है तो मैं क्या करता हूं, आपने यहां पर अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो प्लीज इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रफ कर दूंगा। अगर रफ करता हूं तो ये मिट जाएगा यहां पर। तुम भी बोल रहे होंगे यार क्या बकवास कर रहे हो सर। बट बच्चों मेरा मतलब ये है कि आपको पढ़ते भी रहना है, एंटरटेन भी करना है। ठीक है, और गदर 2 मूवी किस किसने देखी प्लीज कमेंट करके बताएं। सखीना से कौन कौन मिल गया। ठीक है, तो चलो ये तो है हमारा फर्स्ट में इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये हमारा सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको यहां, चलो ये तो लिखा हुआ है ही, मैं इसको यहां लिख देता हूं ऊपर वाले को, है ना। देखो ये x है, ये y पुट करा था मैंने। ठीक है, ये 0 पुट करने पर, ये 1 पुट करने पर, ये 2 पुट करने पर, अगर 0 पुट करा तो 6 आया, 4 आया और 2 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। इस वाले को मैंने यहां लिख दिया बच्चों, है ना। ये फ्रॉम फर्स्ट है, ये फ्रॉम सेकंड से, ऐसे कर लेना। अब देखो अब मैं बताता हूं इसका ग्राफ। अब ग्राफ के लिए इसको जो रिप्रेजेंट करना होगा बच्चों, देखिए अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो अपने जो कोऑर्डिनेट से होता है ना, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, x, y की फॉर्म में होते हैं। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को कैसे लिखूंगा, 0,6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या आप सेकंड कोऑर्डिनेट को 1,4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2,2 बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि x ये रहा y ये रहा, हमेशा x y फॉर्म में लिखने हैं। चलिए इसको भी मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं बच्चों,
तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक तो होगा 0,10, 0,10, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,9, थर्ड जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2,8। ठीक है, ये चलो हमारा हो गया है काम। ठीक है, मैंने सारे कोऑर्डिनेट भी आपके लिए लिख दिए हैं, है ना। अब देखो, अब बात करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखो ग्राफ किस रेंज तक बनाना है ये आप पहले देख लो। आप खुद सोचो कि यार यहाँ पर y की वैल्यू कहां तक मैक्सिमम है, 10 तक है, तो आपको 10 तक करने को, देखो यहाँ पर भी 10 से कमी है लेकिन 10 मैक्सिमम है सब में, तो आपके करेंगे y की वैल्यू जो है ना 10 तक का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, है ना। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, एडजस्ट कर लेना। और x की मैक्सिमम कहां तक है बच्चों, 2 तक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, ये लो, ये मैंने ग्राफ बना दिया है। ठीक है, अब इसको मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको मिटा दूंगा, फिर दोबारा से एक नया ड्रॉ कर देता हूं। ये लो, अरे यार, ये लो, ठीक है भाई, अब अच्छा लग रहा होगा। देखिए, आपको पता है कि ये तो हमारा पूरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव का, ये है माइनस का एक्स एक्सिस, ये है माइनस का वाई एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव का वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, चलिए अब मैं यहां पर काउंटिंग भी कर देता हूं, क्योंकि देखो मेरे को पता है कि ये तो है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट ओरिजिन। सो ये ओरिजिन, और ओरिजिन पे कितना होता है, 0 होता है, ये तो आपको पता है सबको। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0 इस पॉइंट पे, ये हो गया आपका 1। ठीक है, मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा ना y को ऊपर पहुंचाने के लिए, तो थोड़ा सा यहां कर देता हूं। ये लो, ये तो मेरा 1, ये हो जाएगा मेरे लिए 2। ठीक है, अब देखो इसी कोऑर्डिनेट से मेरे को यहां पर भी चलना पड़ेगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इसको मिटा के थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पूरा कर दिया है ग्राफ बाय पहले। तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो यहां मैं काउंटिंग भी कर देता हूं। चलो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो आपको इक्वल इक्वल लेने तो आपको पता ही है। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना, मैं आपको केवल सिखा रहा हूं, है ना। तो देखिए, ये हो गया मेरे लिए 1। ठीक है, यहां मान लो, मैं मान लेता हूं अपना 2। ठीक है, अब देखो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, इस वाली को। तो हमको क्या देखना है, अब देखो ग्राफ के लिए मैं आपको दूसरा पेन दे देता हूं। ठीक है बच्चों, चलो इसको मिटा देता हूं। अब देखिए 0,10 फर्स्ट इक्वेशन का है, 0,10, तो x का 0 देखिए बच्चों, ये रहा x का 0, और y पर है 10, तो y पर है 10, तो ये यहां पर कर दूंगा मैं एक गोला। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आउट करिए। फिर 1,9 है, तो x का तो है 1 और y का है 9, तो क्या ये यहां पर होगा। ठीक है, चलो ये मैंने यहां कर दिया। चलिए नेक्स्ट है 2,8, तो देखिए 2 तो ये रहा, और आपका 8 कहां होगा भैया, यही होगा। ठीक है, चलो ये मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, है ना। ये ध्यान रखना, x, y जहां जहां पर पॉइंट मिलेगा ना वहां पर उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका देखो x 2 ये रहा और 10 8 ये रहा, तो 2,8 यहां पर बनेगा। तो देखो इसको मैं कोऑर्डिनेट को लिख देता हूं। ये कोऑर्डिनेट जो है कितने का है, 0,10 का है। ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चों आपका, ये कितने का है बताओ, 1,9 का है। ये वाला कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये कितने का है आपका, 2,8। चलो ठीक है, अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर कोई इस वीडियो में अभी तक टिका हुआ है वो चीज सीख के चला जाएगा, और जो जा चुका है वीडियो को छोड़ के उसके साथ धोखा हो जाएगा, वो फिर पछताएगा बाद में कि यार मैंने क्या चीज मिस कर दी। देखो, क्योंकि मैं आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आगे मैं ये बताने वाला हूं, अगर आपको चेक करना हो कि आपका जो ग्राफिकली जो आपने जितने भी कैलकुलेशन करी थी पहले, वो सही है या गलत है, उसका रिजल्ट 2 मिनट में आप पहचान सकते हैं। कैसे,
ये ऐसे है। देखिए अगर आपकी जो आपने प्लॉट ड्रॉ करा है ना, उसके बाद आपने पॉइंट आउट कर दिया, तो अगर उसकी जो ग्राफिकल लाइन अगर स्ट्रेट है, ऐसे देखिए ये स्ट्रेट है बिल्कुल, तो वो सही है। अगर वो जिगजैग पोजीशन में हो रही है, ऐसे और ऐसे जा रही है, या ऐसे 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 हो रही है, तो समझ लो कि आपने गलती कर दी है अपनी कैलकुलेशन में। इस बात को आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये बात उन बच्चों के लिए थी जो अभी तक टिके हुए हैं, अभी तक देख रहे हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है, और वो 100% उसमें कॉन्फिडेंस उस टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा जब वो इस चीज को देख लेगा अपने रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो बच्चों हमारी कौन सी फर्स्ट इक्वेशन है, यहां पर ऐसे एरो करके अपनी फर्स्ट इक्वेशन भी लिख देना एग्जाम के अंदर, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं तो अभी भूल गया हूं यहां पर, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने मन से लिखी थी वो। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन आप उसको यहां लिख देना, ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। अब देखिए सेकंड क्या करता हूं मैं, 0,6 0,6, तो ये देखिए फिर है 1,4, ये रहा 1,4, ये लीजिए। फिर है 2,8, ये रहा 2,8, ठीक है। अब देखिए, अरे ये तो फर्स्ट है यार, हाँ ये है सेकंड 0,6, हाँ देखो 0,6 है तो ये लिख दिया मैंने, यहां पर लिख देता हूं इसको, है ना 0,6 ये लिख दिया। ये जो है पॉइंट आउट, ये हमने करा 1,4 के लिए। अब जो नेक्स्ट करना है वो 2,2 करना है ना, तो 2 ये रहा और 2 इसका ये रहा, यहां पर होगा देखो। तो ये कितना होगा भैया आपका, यहां लिख देता हूं इसको 2,2। देखिए अब देखो इसका भी क्या इसका भी रिजल्ट सही है क्या, आंसर सही है क्या, रिजल्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन आई है। अगर ये लाइन मैंने आपको क्या बोला, अगर बीच में जिगजैग हो जाए या सीधी लाइन ना आए, तो समझ लो कि आपका आंसर गलत है। आप यहां पर जो आपने ये जो रिजल्ट निकाले हैं x और y की वैल्यू, ये आपने गलत कर दी है। समझ गए इस बात को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका ये जो सोल्यूशन होगा, यहां पर आप लिख देना अपनी इक्वेशन सेकंड, यहां पर आप लिख देना इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे इक्वेशन सेकंड लिख देना, और ये आपके 4 नंबर हो जाएंगे बिल्कुल कैसे फिक्स। इससे बढ़िया बच्चों आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताने वाला। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गणित को, मैथ्स को ढंग से पढ़ लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। मैं आराम से एक चीज बेसिक से बताता हूं तो हर बच्चे को समझ में आता है, ठीक है। तो प्लीज ये था जो वीडियो मैंने आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको जो ग्राफिकली दो इक्वेशन को सोल्व कर बनाना आता है, तो मैंने बता दिया है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपकी गलती है या नहीं है, आप खुद ही 100% श्योर हो जाओगे उसी टाइम कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना उस इक्वेशन में, तो समझ लो कि आपने आंसर सही निकाला है, उसके सारी वैल्यू एकदम करेक्ट निकाली है, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं, और आपका 4 मार्क्स फिक्स है। अगर बच्चों ये जिगजैग हो रही है, मैंने आपको क्या बताया, अगर ये ऐसे 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 मिल रहा है, इस लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे, है ना, जैसे 1.3 ऐसे, जैसे कि आपके चलो एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये और एक कोऑर्डिनेट ये है, तो समझ लो कि वो आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। ऐसे 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 जा रहा है तो भी आंसर गलत है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, मैंने आपको पूरी चीज बता दी है। जो बच्चा यहां तक टिका हुआ था उसको पूरा रिजल्ट भी मिल गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ग्राफ कैसे बनाना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको ऐसा किसी ने पहले बताया था, नहीं बताया था, इस पेज में भी कमेंट करके बताइए, और प्लीज वीडियो कैसा लगा ये बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, और प्लीज बी पॉजिटिव, पढ़ाई करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। मेहनत करोगे, 100% मेहनत के आगे सब चीज फेल हो जाती है ना। तो प्लीज मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करिए। बाय।